आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का दहन और ज्वाला पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ को तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। तो हम लोग कभी न कभी देखे होंगे कि कोई पदार्थ बहुत जल्दी जल जाता है, मतलब कोई जो वस्तु है उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग कोई प्रयास करेंगे, जैसे माचिस से मारेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे तरह से माचिस से धरा देंगे तो वह जल जाएगा। पर कुछ पदार्थ को जलाना संभव नहीं होता। तो कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता, जैसे में पत्थर है उसको हम लोग नहीं जला सकते। इसलिए चर्चा करने के लिए पुआल, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थ को एक एक करके जलाइए। तो हमें करना क्या है, यहाँ से कागज की जो पुआल है, पुआरा जो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, वो पुआल को हम लोग लेना है। उसके बाद माचिस को एक तिल्ली लेना है, माचिस का मतलब डब्बा ही ले लीजिएगा आप लोग। मिट्टी का तेल ले लेना है, उसके बाद कागज चाहिए, पत्थर चाहिए, फिर कोयला चाहिए। इस सभी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम एक एक करके जला कर देखेंगे कौन जल रहा है। उसके बाद क्या करें, यदि पदार्थ जलता है तो दहाए और नहीं जले तो अदहाय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे तालिका दिया है, इसमें हमें पदार्थ का नाम भर देना है और वो ज्वलनशील है क्या अज्वलनशील है यहाँ पे लिख देना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल गया है पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे, माचिस या लाइटर? क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता? आइए पता करते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है ये, हम लोग से अगर पूछा जाएगा कि आप किसी वस्तु को किस प्रकार से जलाएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, माचिस से जलाएंगे या लाइटर से। तो और उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या हम उस चीज़ को, उस वस्तु को किसी और भी चीज़ से जला सकते हैं? तो हमें आगे पढ़ना है हम किस चीज़ से जला सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप एक दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़े और छूकर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें दो पत्थर लेना है, उसको हम किसी अंधेरे कमरे में उसको हम जब रगड़ेंगे लेकर, तो वो देखिएगा कि उसमें से जो तिल्ली जो ऐसी होता है, जो क्या कहते हैं, चिंगारी, चिंगारी देखिए। अगर अंधेरे कमरे में अगर दोनों पत्थर को रगड़िएगा, ज़्यादा रगड़िएगा, तो उसमें से एक चिंगारी निकलेगा, आपको दिखाई जरूर देगा। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए, रात के अंधेरे में आप लोग घर पे करके देखिएगा जरूर। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड
लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हेडलाइट से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर बाद कागज को छूकर देखिए। तो हमें करना क्या है, एक इस प्रकार का हैंड लेंस लेना है। उसके बाद विद्यालय के बाहर आप लोग चाहे घर पे ही रहिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाहर निकलिएगा और धूप पे में जब हैंड लेंस को कीजिएगा तो इसका ये जो बिंदु वाला भाग है उसको कागज के नीचे रखिएगा। तो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि वो कागज बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस को वैसा ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऐसा करने पर क्या हुआ। आइए अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमें बोल क्या रहा है, किसी चीज को अगर हम कोई भी चीज जलाएंगे तो उसे हमें जलाने के लिए ऊष्मा और गर्मी की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। अगर हम किसी चीज को अगर गर्म करेंगे तो उसका तापमान जो है, उसका जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा और जब तापमान की निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। तो यहाँ पे जो तापमान है जो ज़्यादा हो जाएगा और वो तापमान के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। मतलब अब थोड़ा सा भी तापमान बढ़ेगा तो वो पेपर हो या कोई भी चीज़ वो जलने लगता है। इसके बाद देखिए क्या बोला है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है। क्यों जितनी सहजता से कोई कागज जल सकते हैं उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, आप जितनी आसानी से माचिस का तिल्ली को नहीं जला जाती है, नहीं अपने आप नहीं जल पाती है, तो क्या कागज को हम लोग इतना आसानी से जला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, लकड़ी का टुकड़ा को हम जला सकते हैं। तो आगे इसके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए वह न्यूनतम तापमान जिसका मतलब न्यूनतम मतलब सबसे कम, जिससे शुरू होकर मतलब शुरू होने से सबसे लास्ट तापमान तो अगर पहुंच जाता है उसके बाद वह पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। तो जब वह अंतिम छोर तक पहुंच जाता है उसके बाद अगर उसका तापमान बढ़ता है तो वह जलना प्रारंभ करता है। तो उस पदार्थ को जलने का उसे उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो उस जो पदार्थ अंतिम छोर तक पहुंच जाता है उसके बाद जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का वह ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा कि नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तथा गर्म करना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहा है, तब जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। तो जब तक कोई पदार्थ अपने न्यूनतम मान से कम रहेगा तो वह कभी नहीं जलेगा। उसके बाद अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो हाँ बिल्कुल अलग अलग पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। तो कोई भी पदार्थ है
उसको जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या है, हाँ, और किसी को ज़्यादा तापमान तक, तो कोई पदार्थ है उसको सबसे ज़्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है तब जलता है वो। पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो पदार्थ है वो उसका ज्वलन ताप जो होता है, जलने के जो जितना जल्दी जितना ज्वलन ताप जिसका जो जितना ज्वलन को सहन करता है, जो जितना जलने में जितना समय लगाता है या कम समय लगाता है, वह उसके प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। पदार्थ के जो ज्वलन ताप है उसके प्राकृतिक पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए, गर्मियों में मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आता है, जिससे दावानल कहते हैं। तो देखिए, गर्मियों में जो सूखी घास है वो बहुत ज़्यादा गर्म जब होता है हो जाएगी तो उसमें आग पकड़ लेगा, और उसके कारण जो जंगल में जितने भी वहाँ के पेड़ पौधे हैं उस सभी में आग पकड़ लेगा। तो इसको हम लोग इसी आग पकड़ता है, ये जंगल में जो ये सूखी घास के कारण जो आग पकड़ रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, दावानल कहते हैं। इसके बाद देखिए, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। तो देखिए, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा, उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसी ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेता है। तो कभी कभी आप लोग देखिए, गैस के बर्नर से आप लोग दूर रखे होंगे माचिस को, फिर भी उसमें आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें उसका जो ज्वलन ताप है वह कम होता है, और जिसको जब उसमें मिलता है तो वो अपने आप खुद से जल जाता है। उसके बाद देखिए, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए आगे इसका कारण हम पढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उसका पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कोई भी पदार्थ है उसका कोई भी पदार्थ है उसका ज्वलन ताप उसका रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का, जैसे यहाँ पे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम है, क्योंकि पेट्रोल में बहुत जो पेट्रोल है वो उसमें कम ज्वलन ताप पर ही आग पकड़ लेता है, केरोसिन को ज़्यादा ज्वलन ताप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए, आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो सफ़ेद फास्फोरस नामक एक पदार्थ है जो कम से कम बहुत कम ज्वलन ताप पर ही आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको हाथ से नहीं छुआ जाता है। वो बहुत कम ज्वलन ताप पर आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको पानी के अंदर रखा जाता है कि उसको ना उष्मा मिलेगा, ना उसका ज्वलन ताप बढ़ेगा, ना उसमें आग पकड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जलने के लिए और क्या चाहिए? तो जलने के लिए और क्या चाहिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एवं निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्यों जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि पदार्थ को जलने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा जितना उसका होता है उससे अधिक तापमान मिलेगा तो वो जल जाएगा। इसके बाद और भी कुछ मिलेगा, इसका पता हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 2 में देखिए, आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है?
दूसरी बार जब आप जलती मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो तब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है। वह उस समय जार में को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए, आप एक मेज पर एक मोमबत्ती लगा दीजिए, उसको जला दीजिए। उसके ऊपर से आप जब गिलास या कोई मग डालिएगा या कोई बोतल डालिएगा तो देखिएगा कि मोमबत्ती बुझ जाएगा। कुछ थोड़ी देर तक के बाद वो बुझ जाएगा। फिर आप देखिए एक दूसरे बार उसी प्रकार से कीजिएगा। थोड़ा सा अंदर कीजिएगा तो देखिएगा मोमबत्ती का जो ज्वाला है वह धीरे धीरे बुझने लगेगा। तो आप उसको निकाल दीजिएगा, देखिएगा वो फिर से तेजी से जलने लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को हमें जलाने के लिए या फिर वो जब जलता है तो उसके लिए हवा का रहना जरूरी होता है, क्योंकि हवा के कारण ही वह जल पाएगा। यहाँ पे देखिए, अपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ पिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। तो आप लोग कक्षा 7 के ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ पिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग के में पढ़े होगा। उसके बाद देखिए, आप पाएंगे प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने से हवा में अपशिष्ट ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। तो जो मोमबत्ती है वो जलता है ऑक्सीजन गैस की सहायता से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो जो लकड़ी वाले, हम लोग के घर पे जरूर होगा लकड़ी वाला चूल्हा। अगर नहीं होगा तो आप लोग पूछिएगा। उसमें कुछ जगह छोड़ा जाता है जिससे हवा उसमें प्रवेश करे, तभी वो उसमें आग पकड़ पाएगा, तभी हमारा भोजन बन पाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करते हैं। तो आप लोग के घर पर अगर होगा केरोसिन से चलने वाला स्टोव, तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि उसमें जो छिद्र होता है उसके सहायता से वो जल पाता है। उसके बाद 3 नंबर देखिए, मैं क्या बोल रहा है। गैस स्टोव के बर्नर के कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। तब लोग गैस स्टोव के जो बर्नर है उसमें देखे होंगे उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उससे हवा प्रवेश कर ईंधन को, या मतलब आग को जलने में मदद करती है। इसके बाद देखिए, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, इसलिए इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो दहन के लिए जो उस वायु का होना आवश्यक है, इसे उपयुक्त यहाँ पे जो दिया है इसे हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साधारणतया जलना एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो जो ज्वलन है, दहन है, इसको होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए, पहले ज्वलनशील पदार्थ का होना। तो ज्वलनशील पदार्थ का मतलब जलने वाला पदार्थ, सूखा पदार्थ होना जो जिसमें आग पकड़ ले, वैसे पदार्थ चाहिए। फिर ज्वलन ताप पहुँचने का उपाय, जो ज्वलन ताप जितना उसका है उतना उसको पहुँचाने का उपाय। उसके बाद देखिए, हवा की ज़रूरत, जो हवा है उसकी ज़रूरत होना वहाँ पे आवश्यक है। उसके बाद देखिए, आप देखते हैं कि
बरसात में के मौसम में माचिस की तीली, एक लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसलिए इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण ही है कि ठंडे में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात के नमी ज़्यादा होती है, गर्मी के दोनों के नमी की मात्रा कम रहती है। वातावरण का ताप कम ज़्यादा है। ये एक दिन में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि सभी तक जलावन नाम हो तो जलने में कठिनाई होते हैं। गोईठा, लकड़ी इत्यादि की भी किरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? आप लोग देखे होंगे कभी बारिश के मौसम में अगर आप लोग अगर आग धराएंगे तो वो जल्दी से नहीं पकड़ता है, क्योंकि जो वातावरण है उसमें नमी की मात्रा होती है और उससे वो वातावरण ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वो जल्दी से उसका ज्वलन ताप जो है वो नहीं बढ़ पाता है, वो इसलिए वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। और गर्मियों के मौसम में देखे होंगे आप लोग जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस समय ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप गोईठा और लकड़ी इत्यादि को अगर जलाते हैं, अगर नहीं जल पाता है तो आप लोग किरोसिन तेल डालकर हम लोग जला लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट को हम पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो ये हमारे एक दहन और ज्वाला पाठ का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। अगले वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।